आज हम पढ़ेंगे टोपोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में। और टोपोग्राफी का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अर्थ सरफेस को अगर देखा जाए तो वो हर जगह से एक जैसी नहीं है। कहीं पर हम देख रहे हैं पहाड़ मौजूद हैं, कहीं पर मैदानी इलाका है। तो जब हम अर्थ की सरफेस या उसके टेक्सचर को स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है टोपोग्राफी। तो हमने जैसे कि अभी बात की कि अर्थ सरफेस जो है वो सिमिलर नहीं है हर जगह से, बल्कि उसमें क्या मौजूद है, उसमें डिफरेंसेस हैं। तो जो टोपोग्राफी है उसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, कि किस तरह के एनिमल्स और किस तरह के प्लांट्स होंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वहाँ की टोपोग्राफी के ऊपर। मतलब ये कि वहाँ की जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस, और उसके टेक्सचर के ऊपर। अब अगर हम बात करें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टोपोग्राफी को, तो उसमें जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 फैक्टर्स हैं। उसमें सबसे पहला क्या है, एल्टीट्यूड, और सेकंड पे अगर हम बात करें स्लोप, और थर्ड पे हम देख रहे हैं एक्सपोयर को। अब अगर हम इनकी बात करें फर्दर, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ के जो फीचर्स हैं हम देख रहे हैं, वहाँ पे जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो डिफरेंट होते जाते हैं। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस तरह से जब हम देखते हैं कि जो हाइट इस तरह से इंक्रीज होती है उसे स्लोप कहा जाता है। और एस्पेक्ट या एक्सपोयर हम कह रहे हैं कि जिस तरह से जो सन रेज हैं, लाइट रेज हैं, वो किस एंगल के साथ फॉल कर रही हैं, कितना एक्सपोयर है लैंड का लाइट रेज के साथ, उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, एस्पेक्ट है। अब अगर हम इनको वन बाय वन स्टडी करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड जैसे कि हमने कहा था कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं वो क्या है, इंक्रीजिंग। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। इसके अलावा यहाँ हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग लेटीट्यूड। अब अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो हायर एल्टीट्यूड पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे तो टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। और उसके साथ साथ हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर रेन, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी लो हो जाएगा, रेंज जो है वो हाई हो जाती है। रेडिएशन की बात करें कि रेडिएशन, और इसके अलावा वहाँ पे जो विंड वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम वेजिटेशन देखें यहाँ की, तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं कि हर बढ़ती हुई हाइट के साथ वहाँ की जो वेजिटेशन है वो फर्क है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं लैंड पे क्या मौजूद है, कोनिफेरस फॉरेस्ट है। इसके अलावा हम जैसे थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं तो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, फिर डिसीडियस फॉरेस्ट। इसी तरह से हम देखते हैं कि माउंटेन्स के ऊपर माउंटेन कोनिफेरस फॉरेस्ट प्रेजेंट है, और उसके ऊपर है अल्पाइन टंड्रा। तो हम देख रहे हैं कि जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट एल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब है एल्टीट्यूड का इफेक्ट होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो कंडीशंस हैं जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेन, रेडिएशंस और विंड जो है वो एल्टीट्यूड के साथ साथ, मतलब जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे वो देख रहे हैं हम डिफरेंट होते जाएंगे। इसके अलावा अगर हम सेकंड फीचर की बात करें जो कि है स्लोप, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, स्लोप है। अब स्लोप हम देख रहे हैं कि जितना स्टीप होगा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एकदम से जब ऊंचा हो जाएगा तो ये क्या है, हम कह रहे हैं कि स्टीपीनेस है। तो जो स्टीप होगा जितना, उसकी वजह से भी अफेक्ट होगी वहाँ की वेजिटेशन। और अगर हम बात करें कि वहाँ की वेजिटेशन जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है, तो उसमें हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रेडिएशन फॉल करेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ की वेजिटेशन किस तरह की होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्लोप जितनी स्टीप होगी उसकी वजह से वाटर वहाँ पर स्टे नहीं कर पाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि वाटर जो है वो किस तरफ मूव करेगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। और फास्टर ड्रेनेज की वजह से, मतलब क्योंकि पानी जो है वो जल्दी से नीचे की तरफ आ जाएगा, तो उसकी वजह से वहाँ की जो वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसके अलावा जैसे कि हम रेस की बात कर रहे थे कि जो रेस है वो किस तरह से फॉल करती हैं, तो उसमें अगर हम अर्थ को देखें, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्थ, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके अलावा ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, इक्वेटर। और ये जो इमेजिनरी लाइन है ये हमारे अर्थ को डिवाइड कर देती है दो हेमिस्फीयर में, जिसमें से जो नॉर्थ पोल वाली साइड है उसे हम कहेंगे वो कौन सा हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसी तरह से हम देख रहे हैं इक्वेटर की साइड पे, यहाँ पर जो इक्वेटर से नीचे साउथ पोल तक हेमिस्फीयर ऐसे कहा जाता है, सॉदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सन रेस किस तरह से उसके ऊपर फॉल करी है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो रिसीव करता है मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू, जब हम उसे कंपेयर करते हैं सॉदर्न
हेमिस्फेयर से तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट होगा दोनों साइड्स का, और जब टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो वेजिटेशन है, अगर हम इन दोनों के हेमिस्फेयर्स की बात करें या फिर हम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बात करें, तो हम देख रहे हैं कि जो दोनों साइड्स की वेजिटेशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। अब अगर हम फर्दर बात करें, थर्ड जो कि हमने फैक्टर की बात की थी वो है एक्सपोयर। एक्सपोयर जिसमें हमने कहा था कि कितनी रेज का कितना एक्सपोयर होता है या सन रेज का, तो उसमें हम देखते हैं कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे मूव करते जाते हैं, मतलब ये कि जब ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर सूरज, मतलब ये कि जो सूरज की शुआएं वहाँ पर पड़ी हैं और उसकी वजह से वहाँ पर जो हवा चल रही है उधर की वेजिटेशन फ़र्क होगी अगर हम उसको कंपेयर करें किसी ऐसे एल्टीट्यूड की वेजिटेशन के साथ जहाँ पर जो सन का एक्सपोयर है वो इतना ज़्यादा ना हो, या फिर हम कह रहे हैं कि सन रेज और विंड का एक्सपोयर जहाँ पर नहीं है, अगर उधर की वेजिटेशन को हम कंपेयर करें हाई एल्टीट्यूड के साथ, या फिर हम कह रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड एक्सपोयर जहाँ पर लाइट रेज का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो इन दोनों की वेजिटेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों की जो वेजिटेशन है वो फ़र्क है। अब हम ये देख रहे हैं कि वेजिटेशन जो है वो दोनों की डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि लाइट जिस एंगल के साथ फॉल करती है उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जिस एंगल के साथ लाइट फॉल करती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। डायग्राम में हम डिफरेंट एंगल्स देख रहे हैं कि जब सीधा परपेंडिकुलर फॉल करती है तो वो 90 का एंगल है। हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा वो टिल्ट कर रही है 60, 30 एंड 10। हम इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं डायग्राम में कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जाएगा, लेस होता जाएगा, तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हम देख रहे हैं मिल रही है वेजिटेशन को। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की जो जगह हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस है, वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू वो वाली जगह जहाँ पर एक्सपोयर कम है। तो एक्सपोयर जो क्या है फैक्टर है टोपोग्राफिक फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया टोपोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में।